रीवा जिले के जवा और त्योंथर क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से बने सरकारी भवनों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मल्टीपर्पज भवन, निर्माणाधीन अस्पताल, सीएम राइज स्कूल भवन और नवीन तहसील भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। भवनों में पानी का रिसाव, टाइल्स, खिड़की और दरवाजों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आई है। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोलगढ़ी त्योंथर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए दी गई राशि के उपयोग पर भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधिवक्ता संघ त्योंथर के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्म नारायण शर्मा ने संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और मध्य प्रदेश शासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। मैं वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधिवक्ता संघ पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्म नारायण शर्मा जी के कार्यालय में मौजूद हूँ, जो तहसील प्रांगण में मौजूद है। शर्मा जी, शासन के द्वारा जवा और त्योंथर तहसील में कई शासकीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो पहले से ही गुणवत्ता पर उन पर सवाल उठते रहे हैं और करीब मल्टीपर्पज भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और गुणवत्ता की जांच निसंदेह उसमें खराबी रही है, जिसका प्रकरण आपने भी कई बार उठाया है, लेकिन अब तक जांच नहीं। उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रीवा जिले के लोकप्रिय कलेक्टर माननीय सूर्यवंशी साहब से आग्रह करना चाहता हूँ और स्थानीय प्रशासन से माननीय एसडीएम त्योंथर आर.के. चौरसिया साहब से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन बिंदुओं को मैं निरंतर लगातार लोक हित में, शासन के हित में मैंने उठाने का प्रयास किया है और एक समाजसेवी होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते मैंने जहाँ भी मैं गया हूँ, मैंने दौरा किया है। पीआईक्यू विभाग रीवा जिले में श्रेष्ठतम विभागों में की श्रेणी में गिनती में आ रहा है। जवा में हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। पीआईक्यू विभाग की देखरेख में न तो एसडीओ न सब इंजीनियर कोई भी मौके पर उपस्थित न रह करके तकनीकी जानकारी भी ठेकेदार को नहीं दी जाती, जिसके वजह से घटिया निर्माण चालू है। हमारे यहाँ त्योंथर तहसील में तहसील बन रही है। शासन का लगभग 14 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हो चुका है। सबसे घटिया मैंने शुरू से नींव से लेकर और निर्माण कार्य तक मैंने इस बात को उठाया है। अभी जो अधिकारियों को बोर्ड बना है, डैश बना है, खिड़की, दरवाजे, टाइल्स, सब कुछ घटिया स्तर पर निर्मित हुआ है। यहाँ तक कि छत भी पानी का है, थोड़ा सा पानी गिरता है टपकना शुरू हो जाता है। रोड बनाई गई है, रोड में कोई बेस नहीं डाला गया और चुपचाप रात में बना करके पूर्ण कर दिया गया। इसी तरीके से सीएम राइज स्कूल का मामला है। सीएम राइज में भी पीआईक्यू विभाग ने त्योंथर में, डभौरा में, जहाँ भी ये विभाग निर्माण कार्य कर रहा है, वो घटिया से घटिया स्तर पर ले जा करके, और जबकि उसका लक्ष्य होना चाहिए कि 100 वर्षों तक चलेगी, 50 वर्षों तक चलेगी, कोई निर्माण कार्य कहीं अनियमितता नहीं होगी। लेकिन ठेकेदार के साथ साथ विभाग के अधिकारी, एसडीओ, कार्यपालन यंत्री, सभी इंजीनियर, सारे लोगों की मिली भगत होने के कारण ये घटिया निर्माण हो रहे हैं। मैं माननीय कलेक्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि निर्माण कार्यों का अवलोकन स्वयं करें, विभाग से न कराकर किसी अन्य विभाग से तकनीकी आधार पर इनकी जांच करें और जितने राशि के बनकर बांट हुए हैं, उस राशि को शासन के हित में, जनता के हित में वापस कराया जाए। सर, पूर्व मुख्यमंत्री का अहम योगदान रहा है। त्योंथर की जो सुप्रसिद्ध कोलगढ़ी है, उसके पुनरुद्धार के लिए भी यहाँ पर काफ़ी धन खर्च किया गया, लेकिन कोलगढ़ी वास्तविक स्वरूप को अब तक नहीं प्राप्त हो पाई। बिल्कुल, कोलगढ़ी के लिए शासन स्तर पर काफ़ी राशि दी गई, लेकिन उसमें भी पुरातत्व विभाग ने जिसको भी काम दिया, उसने तमस नदी से वहीं नीचे के नीचे
मिट्टी युक्त बालू लेकर के और घटिया से घटिया निर्माण कराने का काम किया है, जिससे आज भी आप कोई भी चला जाए देख ले और उस काम का अवलोकन किया जाए। शासन की राशि वापस होनी चाहिए और घटिया निर्माण करने वाले लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस संबंध में भी माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। हम लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि त्योथर में प्रॉपर त्योथर में उनका आगमन नहीं हो पाया है। मैं रीवा संभाग के माननीय आयुक्त महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इन तमाम घटिया निर्माण कार्यों को देखें और उनमें की गई अनियमितता की जांच होनी चाहिए। सर, सूत्रों से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ठेकेदार के द्वारा जो कोलगढ़ी में कार्य कराया गया और जो लेबर उसमें काम कर रहे थे उनका पेमेंट भी अब तक नहीं हो पाया, पेमेंट भी रुका हुआ है। पेमेंट जब वो काम ही नहीं, लेबरों के साथ तो अन्याय हो रहा है। चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चों को लगा करके काम हो रहा है जो शासन द्वारा प्रतिबंधित है, ऐसे मजदूरों को लगाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। त्योथर तहसील बहुत पुरानी तहसील है, उसमें लगे हुए गोला जो सपोर्ट में अब गाटर लगते, पहले गोला लगते थे, सरई और सागवान पे गोले लगे हुए थे जो 90 साल से 40 साल से 60 साल से लगे थे। उसमें ऐसे ढोके लगे थे पत्थर के जिनको आप मिलना मुश्किल है। ठेकेदार द्वारा एक्शन किया गया कि नहीं किया गया, किस आदेश से एक्शन किया गया, उसकी राशि कहाँ गई। यही हालत सीएम राइज स्कूल त्योथर का हुआ, उसके मटेरियल बेच दिए गए, ठेकेदार द्वारा बेच दिया गया। उसमें जितने भी मटेरियल लगे हुए थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में, उसका एक्शन कहाँ है, वो राशि कहाँ जमा। औने पौने दाम में शायद उसका पता चला कि टेंडर भी कराया गया है। टेंडर का हुआ तो वो राशि कहाँ गई, जबकि करोड़ों में जमा होना चाहिए, तहसील की करोड़ों में जमा होनी चाहिए। सीएम राइज स्कूल के कम से कम 50 लाख रुपए जमा होने जितनी बिल्डिंग थी, ये राशि कहाँ है। ये मैं माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, माननीय कलेक्टर महोदय, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि जो एक्शन नहीं हुआ है, जो राशि गमन हुई है, उस राशि को वापस करा करके शासन के खजाने में जमा कराई जाए। बहुत बहुत